आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में ये संकेत दे दिए हैं कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसके लिए हमें सोमवार तक का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जनता की राय हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। 75% जनता का ये कहना है कि एक बार सरकार जरूर बनानी चाहिए, भले ही कांग्रेस बाहर से समर्थन दे। डॉक्टर कुमार विश्वास का कांग्रेस पर पलटवार है। कांग्रेस ने जिस तरह से प्रतिक्रिया दी है उस पर डॉक्टर कुमार विश्वास का कहना है कि धोखेबाज पार्टी है कांग्रेस, ट्विटर पर दो मुंह है, सांप की तस्वीर लगाकर टिप्पणी की गई है। डॉक्टर कुमार विश्वास भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुमार विश्वास, ठीक है, कांग्रेस अगर ये कह रही है कि झूठे वादे करके आपने 28 सीटें जीती हैं, आप सरकार बनाएंगे, हम तो आपकी पोल खोलना चाहते हैं कि आप ये कैसे कर पाएंगे। मेरा भी सवाल आपसे ये है कि जो वादे किए हैं वो सच में व्यवहारिक तौर पर क्या वो पूरे हो जाएंगे? नहीं, देखिए, ये वादे तो वो हैं जो कांग्रेस ने भी सदा किए हैं। हम अनधिकृत कॉलोनी इसको अधिकृत कर देंगे। शीला दीक्षित ने 5 साल पहले पिछले चुनाव में वादा किया था। उनके वादे तो हमने देखे, उनके वादे तो हमने देख लिए 10 साल में। आवश्यकता है उनके बाद तो हम कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, इसलिए हमने कहा। कैसे? सवाल ये है, हम कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे। दूसरा, कांग्रेस जो बातें कह रही है इसमें सामान्य है, मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति और सदन की इच्छा शक्ति की एक लाइन है सिर्फ कि आज से ये अनधिकृत कॉलोनी अधिकृत की जाती हैं और आगे किसी भी झुग्गी झोंपड़ी को तब उखाड़ा जाएगा जब उसके पहले पुनर्वास की व्यवस्था कर दी जाएगी। ये जो बिल्डर्स के साथ सरकार मिल जाती है, बिल्डर जमीन ले लेता है, उसके बाद एक हाई कोर्ट से स्टे आ जाता है, कहीं से किसी भी कोर्ट से स्टे ले आते हैं, उसके बाद उखाड़ दिया जाते हैं, सरकार मौन हो जाती है। सरकार कहती है हम क्या करें। अगर इच्छा शक्ति सरकार में है, बिल्डर से मिली हुई नहीं है, माफिया से मिली हुई नहीं है, तो सरकार कहेगी नहीं उजड़ने देंगे हम। जी चलिए, इसको छोड़ते हैं। अगर आप पानी बिजली की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिजली के बिल आधे हो जाएंगे, पानी हम इतना 700 लीटर मुफ्त में देंगे, ये कैसे संभव हो पाएगा? क्योंकि आपको नहीं लगता कि राजस्व हमारा घाटा बढ़ेगा, उसकी भरपाई फिर कैसे होगी? मैं ये जानना चाहती हूँ ये कितना व्यवहारिक हो पाएगा। देखिए शिवानी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने देश के लाल किले के प्राचीर से कहा था कि हम अगर 10 रुपए भेजते हैं तो उसमें से केवल 15 पैसे खर्च हो पाते हैं, 1 रुपए में से 15 पैसे खर्च हो पाता है। इसका मतलब कांग्रेस का ये बाकायदा घोषित घोषणा पत्र है कि हमारी राज्य सरकार है चोर इतनी बड़ी है कि वो 85 पैसे तो खा ही जाती है। सर्टिफिकेट दिया था उन्होंने, तो तब से तो और बुरा हालत हुआ है, यानी कि 5 पैसे ही खर्च हो रहे होंगे। अगर एक भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार हो तो 100 के 100 रुपए खर्च हो जाए, 10 के 10 खर्च हो जाए, काम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दिल्ली के हित की बजाय इस समय भी राजनीति कर रही है। और मैं आपको बता दूं, षड्यंत्र और सत्य में जब भी संघर्ष होता है अंत में सत्य जीतता है। ये कितना ही षड्यंत्र कर लें, फंसाने की कोशिश कर लें, अब कह रहे हैं कि हम आप पे अभद्र आरोप लगा रहे हैं। आपने भी मेरा ट्विटर चला दिया कि मैंने एक सांप का फोटो लगाया 2 मुंह का, इसमें क्या गलत बात है भाई? आपने चंद्रशेखर जी को कहा था हम अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे। एक दिन सुबह सुबह राजीव गांधी को 2 सिपाहियों ने घूर लिया, तो राजीव गांधी बोले कि सिपाही घूर रहे हैं, हम तो हटा रहे हैं समर्थन आपसे। कल को अरविंद केजरीवाल को खांसी आ जाएगी सदन में, आप कहेंगे 3 बार खांसता है तो हम तो समर्थन हटा रहे हैं। तो हमारा मतलब यह है कि दिल्ली के हितों में आप साथ कितने हैं कितने नहीं है, ये फार्स क्यों खेल रहे हैं? और नहीं, लोकसभा चुनाव का डर है शिवानी। दिल्ली विधानसभा उनके हाथ से निकल चुकी है, 8 सीट आ चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अत्यंत संतत्व में आ गई है। ऊपर से आदेश दे दिया गया कि जोड़ तोड़ मत करना, लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। ये वही बीजेपी है जो गोवा में जोड़ तोड़ करके सरकार बना चुकी है। ये वही बीजेपी है जो हिमाचल प्रदेश के पुराने नेता सुखराम को चोर कह के उसके बाद हिमाचल में उनके साथ सरकार बना चुकी है। ये वही बीजेपी जो उत्तर प्रदेश में राजा भैया को मंत्री बना चुकी है। भी अपनी बात जोड़ना चाह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बात है शिवानी जी। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर कुमार विश्वास शायद इसका अच्छा सा जवाब देंगे। देखिए संदेह सबसे बड़ा यह पैदा होता है कि जिस राजनीतिक दल का आपने विरोध करके आपको 28 सीटें मिली, नहीं नंबर गेम मिला, लेकिन पब्लिक ने आपको मैंडेट दिया है, यही कांग्रेस आपको बाहर से समर्थन कर रही है। अब जबकि आज कल अगर मंडे की स्थिति में आपको समर्थन हासिल होता है, आप सरकार बनाते हैं, तो फिर से दोबारा से एलिगेशन यही राजनीतिक तौर पर लगेंगे कि आप कांग्रेस से अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन ले रहे हैं। जी बिल्कुल, अजय झा भी हमारे साथ हैं। अजय, देखिए बिल्कुल विप्लव जो कहना चाह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी वही करना चाह रही है, वही बताना चाह रही है बीजेपी बार बार। हम कांग्रेस की बी टीम है, बार बार बीजेपी ये कहती है, इसीलिए हम शीला दीक्षित को हराते हैं जाकर, इसीलिए हम राहुल गांधी को चुनौती देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा का खुलासा करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कीजिएगा, आपने जो कहा है आप वो कीजिएगा डॉक्टर कुमार विश्वास। अजय झा, अभी आप सुन रहे होंगे, लेकिन सवाल यहीं पे ये उठता है कि कांग्रेस एक तरफ समर्थन देने की बात कर देती है, राहुल गांधी ये कह देते हैं कि आप पार्टी ने अच्छा काम किया, 1 साल के भीतर लोगों के बीच पहुंची है, लोगों से उठकर आए नेता हैं, लेकिन
लेकिन अब कांग्रेस की ही इस तरह से बयानबाजी होने लगती है कि हम तो एक चुनौती दे रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि उनकी नीयत में खोट है। देखिए, दरअसल कांग्रेस पार्टी को ये पता है कि दिल्ली की जनता ने उसे मैंडेट नहीं दिया, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी भविष्य की राजनीति की तरफ देख रही है। उसको लोकसभा चुनाव दिख रहा है और उसको अपनी जमीन, जो खोती हुई जमीन है, उसको समेटना भी है। इसलिए कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता को ये संदेश देना चाहती है कि वो दिल्ली में एक स्थिर सरकार के लिए आम आदमी पार्टी को समर्थन दे रही है। लेकिन देखिए, दरअसल क्या है कि व्यवस्था परिवर्तन के जोश में कुछ जरूर भाषा जो संयत रहनी चाहिए थी आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, वो उसमें कहीं ना कहीं कमी है। कांग्रेस पार्टी को तो ये लेसन मिल गया है। कांग्रेस पार्टी को पता है कि जो जमीन उसकी थी वो जमीन खिसक गई है उसके नीचे से, इसलिए वो अब भविष्य की राजनीति को देखते हुए आम आदमी पार्टी को एक तरह से या तो आप कहिए ट्रैप करने की कोशिश कर रही है, या वो ये दिखाना चाहती है दिल्ली की जनता को कि भले ही वो सत्ता से बाहर हो गई है लेकिन फिर भी वो दिल्ली की जनता को एक स्थिर सरकार देना चाहती है। तो दरअसल दिल्ली में तो दिल्ली की में जो कुछ भी हो रहा है वो एक सहमत का खेल है। बीजेपी नेपथ्य में बैठ के देख रही है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच क्या चल रहा है। आम आदमी पार्टी की दुविधा यह है कि वो कांग्रेस को हरा के सत्ता में आई है या बिल्कुल। आपकी सवाल को मैं आगे बढ़ाती हूँ सतीश जी। नूरा कुश्ती चल रही है अभी और बीजेपी शायद इस बात का मजा ले रही है, लेकिन कांग्रेस के पास इस वक्त खोने को कुछ नहीं है, बाहर से समर्थन ही सही। लेकिन आप पार्टी अगर आज सरकार बनाती है, लोगों का विश्वास उससे जुड़ा है, लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी है, और उन वादों पर जो वादे कर वो सत्ता में आएगी अगर, तो उन वादों पर उसे खरा उतरना है। आपको लगता है ये वादे जो व्यवहारिक हो पाएंगे? देखिए, मैं पहले भी कहता रहा हूं, आम आदमी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसे आप जो है केजरीवाल के हसीन सपने नाम दे सकते हैं। वैसे भी जिस तरह के कामकाज जो है केजरीवाल पिछले 1-1.5 साल से कर रहे हैं, वो सिर्फ अव्यवस्था फैला सकते हैं पर कोई बेहतर किस्म की जो है व्यवस्था नहीं ला सकते। उन्होंने जिस तरह से काटे गए कनेक्शनों को फिर से जोड़ा, वो जिस तरह से दिल्ली की जनता को कह रहे हैं बिजली पानी के बिल मत भरिए, तो ऐसे लोगों को सरकार कैसे चला सकते हैं, कोई व्यवस्था कैसे चला सकते हैं, मैं तो ये समझ नहीं पाता। एक बात वो बार बार कह रहे हैं कि वो आएंगे तो बीजेपी की जांच कराएंगे, वो आएंगे तो कांग्रेस की जांच कराएंगे, पर मेरा तो कहना यह है भाई, अपनी पार्टी में जो आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं पहले उनकी जांच करा लो। दिग्विजय सिंह ने 27 सूत्री आरोप लगाए थे, उनका जवाब जो है केजरीवाल ने नहीं दिया। आम आदमी पार्टी के 3 नेता प्रशांत भूषण, अंजलि दमनिया और जो है वो मयंक गांधी पर जो है आरोप लगे थे, जिसके लिए पार्टी ने आंतरिक लोकपाल बनाया था, जिसकी रिपोर्ट आज तक कहां है। अगर भ्रष्टाचार की जांच इस तरह से होनी है तो जो है वो जरूरत क्या है किसी भी जांच की। जी, कुमार विश्वास सारे जवाब सुनिए। चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो है जांच की रिपोर्ट ही पेश नहीं की। शिवानी जी, ये सतीश जी कौन सी परम पीड़ित पार्टी से हैं, जरा मुझे बता दीजिए, मेरा परिचय नहीं है तो मैं इनका जवाब बता दूं इनको। हाँ बताइए। पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बोल रहे हैं आपके यहाँ पर पत्रकार हैं सर जी। मुझे लगा कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, अगर वरिष्ठ पत्रकार है तो देखिए, आपके खिलाफ जो कोई बोले वो कांग्रेस का समर्थक होता है। आप सुन तो लीजिए सर, आप सवालों का जवाब दे दीजिए। कुमार विश्वास तो ऐसी पार्टीबाजी आप सवालों का जवाब दे दीजिए। सतीश जी से सहमत हो जी? अरे सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। एक तो मैं सतीश जी से सहमत हूँ कि इस देश में 67 साल में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, और इस देश में और दिल्ली में जितना भ्रष्टाचार है, उसका एकमात्र कारण अरविंद केजरीवाल, कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण और आम आदमी पार्टी है। मैं आपसे सहमत हूं, पहली बात तो। दूसरी, शायद आप अखबार ठीक से पढ़ते नहीं है, आपको पढ़ना चाहिए। जो अंजलि दमानिया, प्रशांत भूषण, मयंक गांधी की आपने बात की थी, वो हमारी पार्टी में लोग नहीं थे, बाहर के लोग लोकपाल थे, जिनमें एडमिरल रामदास भी थे और जस्टिस भगवती प्रसाद भी थे। इन लोगों ने जांच की, 3 बार जांच हुई, 3 बार रिपोर्ट आई। फेसबुक पे लिखी हुई भाजपा ट्रोल्स की टिप्पणियां जो है सत्य नहीं बनती हैं। और मैं सतीश जी से अनुरोध करूंगा, एक बार फिर वो अप्लाई करें, खुद उपस्थित हो लोकपाल के सामने, खुद सारे साक्ष्य दें के अपना निर्णय खुली अलवाई में लेकर आए। इसलिए जैसे भाजपा बार बार बोलती है। दूसरा, जांच कराएंगे का यह है कि हम किसी का विक्टिमाइजेशन नहीं करेंगे। हमारा कहना जो भ्रष्टाचार होगा वो होगा। समस्या यह है कि बाहर का मकान बेच देने पर पत्नी को ना बताने वाले लोग जो 1000 साल की दास्तां में निकले हैं, शक, हूण, कुषाण, यमन, चंगेज, पठान, तुर्क, तातार, मंगोल, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, जिन्होंने इतनी मारी हुई जाति जो है वो इस गुलामी से बाहर नहीं निकले कि दरवाजे पर जनता के पास कैसे पहुंचेंगे। तो मैं सतीश जी से सहमत हूं बिल्कुल। इस देश में जो सुशासन है वो कांग्रेस के कारण है। एमसीडी में जो बिल्कुल स्वच्छ शासन है, डेंगू में कोई नहीं मरा, ये भाजपा के कारण है। और अगर कहीं कोई भ्रष्टाचार है तो उसका एकमात्र कारण अरविंद केजरीवाल और हम लोग हैं, हम ये स्वीकार करते हैं। जी,
आप जैसा कि कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव की तो अब बात ही नहीं आती है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की तरफ भी हमें देखना है और जनता का विश्वास, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जीत चुके हैं हम, 75% जनता फिर आपके साथ है सोमवार तक का। हालांकि हमें इंतजार करना होगा कि इस सरकार को लेकर आपका रुख क्या होगा। हालांकि संकेत अरविंद केजरीवाल दे चुके हैं।